इस सोनेट के लेक्चर में बच्चे ये जो वीडियो मैं आगे ऐड कर रहा हूँ ये स्पेशल फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। वो विशेष ध्यान रखेंगे। ये बुक फर्स्ट ईयर की है मेरे पास और इससे मैंने कई जगह पर जो पहला चैप्टर था वो स्क्रीनशॉट और एक इमेज भेजी थी मर्सी की। तो इस पर आपका ये जो लेक्चर है ये आपकी क्लास का बनने जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गौर से समझेंगे। पिछला जो लेक्चर था वो भी आपकी ही क्लास का था। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे में नहीं है, ये गलत बात है। आप में भी जब फर्स्ट इंटर का आप एग्ज़ाम देने लगेंगे और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो पूछी जाती हैं, और इंटर के एग्जाम में मोस्टली इसका एक थर्ड पार्ट ही पूरा बन करके आता है जो केवल लिटरेचर पोर्शन का होता है। यदि कोई बच्चा जो कि सेकंड पेपर में कमज़ोर है या नंबर उसको लग रहा है कि मेरे नंबर सेकंड पेपर से कम हो रहे हैं, तो वो उस पोर्शन में जा करके अपने नंबर ले सकता है और वहाँ उसको नंबर पूरे उतने ही दिए जाएंगे जितने की निर्धारित किए गए होंगे। तो ये यहाँ पर जो मैंने ये वीडियो जोड़ा हुआ है ये स्पेशल फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चों के लिए है। इस बुक में मर्सी जो पहला फर्स्ट ईयर का क्लास 11th का जो चैप्टर है मर्सी, इसको सोनेट बताया गया है। और इसी जगह क्लास 12th का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आप जब देखेंगे बुक तो आपको ये दोनों पोएम मिलेंगी। ये जुड़ी हुई हैं हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में। और मर्सी में भी ये बात बताई गई है कि ये सोनेट है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी ये बात बताई गई है कि ये सोनेट है। हम किसको माने या दोनों को मान ले, लेकिन प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी ये बुक है काका की, इसमें बच्चे देख पाएंगे जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था। अबाउट द पोएम में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है द पोएम इज अ सोनेट। आगे लिखते हैं अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। द पोएम इज इक्विवेलेंट स्पीच ऑफ मर्सी, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब आप समझिए जरा, सोनेट पहले वीडियो में आपने जाना कि 14 लाइन की कविता है, इसमें भी 14 लाइनें हैं। तो अगर ये सोनेट है तो ये भी 14 लाइन की कविता होगी, इसमें भी 14 है। ये किस प्रकार के सोनेट हैं मैंने आपको बताया कि सोनेट दो तरीकों से बटा हुआ है, एक इटालियन सोनेट और एक शेक्सपियरियन सोनेट। इन सोनेट्स की पहचान कैसे की जाए, तो मैंने आपको बताया जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं वो शेक्सपियरियन सोनेट है। तो उस आधार पर बच्चे आप इसको शेक्सपियरियन सोनेट ही कहेंगे। अब ये शेक्सपियर के द्वारा तो रचित नहीं है, आपको पता है जॉन मिल्टन के द्वारा रचा हुआ है और द पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है जो कि एक इपिक है। तो ये यानी कि इटालियन सोनेट हुआ। यहां तो बच्चे आप सही है, लेकिन यहां आप गलत हो गए। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा जरूर गया है, और पोएम जो हमारी दी जा रही है मर्सी, अगर इसको उठा करके हम देखें तो अभी तक आज तक जितने भी पब्लिकेशंस काका ने दिए हैं उनमें सब में ये बात लिखी हुई है कि ये सोनेट है। लेकिन अगर हम अदर पब्लिकेशंस उठा करके देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये सोनेट नहीं है। क्यों नहीं है, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। आप इसकी फर्स्ट लाइन को देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द पैलेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, tis mightiest in the mightiest, it becomes the throne monarch better than his crown, his sculpture show the force of temporal power,
the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and the fear of kings. But mercy is above his sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show like his God when mercy seasons justice. ये हमारी फर्स्ट पॉइंट जो मर्सी है उससे रिलेटेड है। अब आपने देखा ए बी, मैंने आपको बताया था 4 हिस्सों में बटे होने चाहिए पहली लाइनें। आप इससे देखें, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 हिस्सों में बटी हुई है, और यहां पर सेमी कॉलन का यूज किया गया। इसका मतलब यहां से एक लाइन ये ऊपर का स्टैंजा खत्म, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम जब अगली 4 देखेंगे तो मैजेस्टी के बगल में कॉमा लगा हुआ है, और उसके बाद वेयर 2 3 सिट द ड्रेड एंड द फियर ऑफ किंग्स, ये दोनों एक में ही मानी जाएंगी। 1 2 3 4 हो गई। अब बट मर्सी इज अबव हिज स्कैप्चर्ड स्वे, इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, 1 2 3 और 4। अब बच्चे ये स्टैंजा जो है लास्ट वाला, ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इसको सोनेट मानना गलत है, ये सोनेट नहीं है। तो ये है क्या? बात ये भी आती है कि अगर सर आप ये बता रहे हैं कि सोनेट नहीं है तो फिर ये है क्या? ये बच्चे ब्लैंक वर्स में रखा गया है। आगे आप पढ़ेंगे ब्लैंक वर्स एक फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है, उसमें रखा हुआ है। इसी जगह हमारा जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, आप इसकी इक्वेशंस यानी इसकी लाइंस को आप मिलाएंगे तो ये पूरी कर रहा है। इसका मतलब ये इटालियन सोनेट है, लेकिन ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है। तो ये है क्या? ब्लैंक वर्स है। इज दैट क्लियर? ये आपके टॉपिक, आपके सिलेबस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये पार्ट अलग से बना करके इसमें जोड़ दिया है। इज दैट क्लियर? ठीक है।